नई संसद से पहले दिन मोदी ने कर दिया ऐसा ऐलान, विरोधियों की निकल गई जान, जिसका डर था वही हो गया। कानून मंत्री ने संसद में पेश कर दिया ऐसा बिल, खुशी से उछल पड़ी देश की महिलाएं, पूरे विपक्ष में मच गया हड़कंप। अगले 10 साल तक मोदी को कोई नहीं हराएगा, देश की नई संसद से मोदी सरकार ने कर दिया सबसे बड़ा धमाका। मोदी विरोधियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोदी नई संसद से पहले दिन इतना बड़ा ऐलान कर देंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के सामने बिल पेश किया तो सुनकर विपक्ष के माथे से पसीना टपकने लगा। विपक्ष मोदी को 2024 में हराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसकी वजह से अब 2029 में भी मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। सबसे खास बात यह है कि जिस बिल को मोदी सरकार ने पेश किया है उसका विरोध भी विपक्ष नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो बिल क्या है जिसकी वजह से 2029 तक मोदी को कुर्सी से कोई नहीं हिला पाएगा। भारत की नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से इस बिल को पेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक पावन शुरुआत है ये, अगर सर्वसम्मति से कानून बनेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस बिल के लाने के साथ ही एक शर्त भी रखी गई है और यही वो शर्त है जो 2029 तक पीएम मोदी को कुर्सी से नहीं हटने देगी। विपक्षी नेता अब इस बिल का बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया तो देश की महिलाएं विपक्ष को वोट न देकर सबक सिखा सकती हैं। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी को सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही वोट किया था। आलम यह हो गया है कि डिंपल यादव ने ओबीसी आरक्षण की अलग से मांग कर दी है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की है और कांग्रेस सहित बाकी दल इसे 2024 जीत का फॉर्मूला बता रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की वजह से मोदी कैसे 2024 के साथ साथ 2029 का भी चुनाव जीतेंगे, बीजेपी की पूरी प्लानिंग क्या है, चलिए इसे समझाते हैं। लोकसभा में समय आरक्षित सीटों के हिसाब से 82 महिला सांसद है। महिला आरक्षण कानून आने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि अब दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होगा। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में आने में लंबा वक्त लगा है। साल 1996 में इसे पहली बार पेश किया गया था। 2010 में कांग्रेस सरकार में ये बिल राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया था। अब फिर से इसे संसद में मोदी सरकार लेकर आई है। इसे लागू करने से पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि पहले देश की जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का मतलब ये होता है कि इससे ही तय किया जाएगा कि किस राज्य में महिलाओं की क्या भागीदारी है और उसी के हिसाब से आरक्षण में हिस्सेदारी दी जाएगी। देश में अभी तक 2021 की जनगणना भी नहीं हो पाई है। 2026 तक ये लगभग पूरी होगी। इसके बाद परिसीमन होगा और फिर 2030 तक ये मामला पहुंच सकता है, यानी कि 2030 तक ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस बिल की वजह से अगले साल होने वाला 2024 का चुनाव मोदी सरकार जीत सकती है और इसके साथ ही 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी आसानी से जीत जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा महिलाएं ही वोट करती है। अब इस महिला आरक्षण बिल की वजह से फिर महिलाएं बीजेपी को वोट करेंगे। विपक्ष इसीलिए परेशान हो गया है। वैसे कभी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव महिला आरक्षण बिल के खिलाफ थे, क्योंकि इनका मानना था कि गरीब महिलाओं को और गाँव की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि वो इसका समर्थन करती है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। भारत की नई संसद से पहले दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाकर बहुत बड़ा धमाका किया है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बिल से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? क्या 2024 के चुनाव में पीएम मोदी इस बिल की वजह से जीत जाएंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।